एक जंगल में हाथी और हथनी का राज था। वह अपने प्रजा को बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। हाथी की पत्नी गर्भवती थी और बहुत ही जल्द वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, मगर एक दिन कहीं से एक शेर आता है और हाथी से कहता है, अरे ओ हाथी, अब इस जंगल का राजा मुझे घोषित कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे जंगल में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। मैं तुझे कभी इस जंगल का राजा घोषित नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर मुझे राजा नहीं बनाया तो अंजाम बुरा होगा। शेर हाथी को धमकी देकर चला जाता है। हाथी निडर था, वो उसकी धमकी से डरने वाला नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। हाथी अगले दिन अपने जंगल में घूमने निकलता है। तभी शेर अपने साथियों के साथ हाथी पर हमला कर देता है और वह सब हाथी को मिलकर मार देते हैं। हा 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 हा, इसको तो मार दिया। अब इसकी पत्नी और बच्चे को भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद इस जंगल का राजा बनूंगा मैं। हा हा। यह सब एक भालू देख लेता है और दौड़ते हुए हाथी की पत्नी के पास जाता है। इधर हथनी भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। भालू हथनी के पास पहुंचकर बोलता है, महारानी, आप जल्दी से सुल्तान को लेकर यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो शेर अपने साथियों के साथ आपको और सुल्तान को मारने के लिए यहाँ आ रहा है। उसने महाराज को भी मार दिया है। यह सुनकर हथनी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, मगर बच्चे को जन्म देने की वजह से वह कमज़ोर हो गई थी। उसने भालू से बोला, भालू भाई, तुम मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भाग सकूं। मेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश करना कि यह अपने माँ बाप के मौत का बदला ज़रूर ले। यह सुनकर भालू हाथी के बच्चे को लेकर दूर चला जाता है। तभी शेर अपने साथियों के साथ हथनी के पास आ जाता है। वह उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है। तब हथनी कहती है, मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। जितना अत्याचार करना है कर ले। मेरा बेटा तुमसे बदला ज़रूर लेगा। यह सुनकर शेर गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों के साथ हथनी को मार देता है और उसके बाद खुद जंगल का राजा घोषित कर लेता है और सभी जानवरों पर अत्याचार करने लगता है। वो अपने साथियों को हाथी के बच्चे को खोजने के लिए कहता है। उसके साथी हाथी के बच्चे को चारों तरफ खोजते हैं, मगर कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हाथी का बच्चा अब बड़ा हो गया था। भालू ने उसका नाम सुल्तान रखा और भालू उससे सारी बात बता देता है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, उस शेर की इतनी हिम्मत, उसने मेरे माँ बाप को मारा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जंगल में शेर को मारने के लिए चल देता है। जैसे ही सुल्तान वहां पहुंचता है, सभी जानवरों को अपने महाराज की याद आने लगती है। सुल्तान गुस्से से लाल सीधे शेर के पास जाता है। शेर और सुल्तान के बीच लड़ाई होने लगती है। सुल्तान उसके साथियों के साथ साथ शेर को भी मार देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। सारे जानवर मिलकर सुल्तान को राजा बना देते हैं और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।